Hello everyone, welcome to Russia Fields. My name is Ankit and I am a fifth year medical student in Russia in Altai State Medical University. Today we have with us Fahim. Hello everyone, I am Fahim, a first year medical student at Altai State Medical University. And Nikhil. Hello everyone, my name is Nikhil and I am also first year student in Altai Medical University. So I have one question for you guys. आप लोग अभी भी फर्स्ट ईयर में ही हो या फिर फिलहाल तो हम फर्स्ट ईयर में हैं, लेकिन कल हमारा फाइनल एग्जाम है, वो देने के बाद हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बन जाएंगे। मेरे साथ भी सेम है। लास्ट एग्जाम मेरा भी 18th को है, उसके बाद आई विल आल्सो बी ऑफिशियली इन फिफ्थ ईयर। अभी मेरा फोर्थ ईयर कंप्लीट होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आप ये पूछना था कि Fahim, like from where are you from? You're from India or from where? Like मैं इंडियन नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स इंडिया से, बांग्लादेश से मेरा पापा और मम्मी इंडिया से है। और लेकिन मैं ब्रॉटअप हुआ कतर में। और कितने साल मतलब ऑलमोस्ट आप कतर में रहे हो? एज 3 से हूँ, तो बेसिकली लाइक 17 इयर्स। अराउंड 17 इयर्स। ओके। एंड यू निखिल? मैं तो इंडिया से यूपी से। ओके ओके। सो वन मोर थिंग आई नीड टू आस्क यू गाइस, लाइक कि आपको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है रशिया में और यहाँ पे अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ? और उससे पहले हम बात करेंगे कि आपने रशिया ही क्यों चूज किया फॉर स्टडीइंग एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस के लिए रशिया ही आपने क्यों चूज किया? रशिया तो मेरा चूज करने का बहुत ही एक्चुअली फर्स्ट मैंने रशिया का सोचा था जब मेरा रशिया से पहले हम ये बात करते हैं कि आपने एमबीबीएस ही क्यों चूज किया, उस बारे में बात करते हैं। क्यों आपने एमबीबीएस करना चूज किया? आपके बचपन से ड्रीम था? डॉक्टर बनना। डॉक्टर क्यों बनना था आपको? ओके। क्योंकि मोस्टली जो हमारे आसपास भी जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली यहाँ पे आते हैं डॉक्टर बनने के लिए, या तो पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं, या फिर पीए प्रेशर की वजह से। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं इस तरह के जो मतलब अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। तो व्हाट वाज योर रीजन, व्हाई डिड यू चूज एमबीबीएस? मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। ओके। हाँ, डॉक्टर नहीं, मजाक कर रहा एक्चुअली। मैंने बचपन से लेकर आज तक मतलब बहुत सारे चीज़ें सोचा, मतलब एकदम पुलिस, आर्मी से लेके सुपरमैन तक सब कुछ सोच लिया था। फिर जब तक मैं 12th में आया तब मेरे पास मतलब शॉर्टलिस्ट होके सिर्फ 3 ऑप्शंस के बारे में मैंने सोचा था। एक था मेडिसिन ऑब्वियसली, और दूसरी वो मुझे फोरेंसिक साइंटिस्ट बनना था, और तीसरी है फिल्मिंग। हाँ, तो फिल्मिंग तो मैंने सोचा कि नहीं उतना मतलब टैलेंटेड हूँ नहीं तो पहले दोनों में देख लेता हूँ, और पहले दोनों के लिए तो मुझे एमबीबीएस चाहिए था। तो मैंने सोच लिया, लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंज है कहाँ करना है। हाँ, तो उसके लिए फिर आपने तो निखिल आपने मतलब क्यों आपने एमबीबीएस चूज किया? मेरा तो ऐसा था कि ऑप्शंस ज़्यादा बचे ही नहीं थे। मैं 7th में जैसे मैं था तो वहाँ पे मैथ्स और साइंस होता है डिवाइडेड, कि साइंस में अंदर बायो और ये सब पर्टिकुलर नहीं होता है, ओवरऑल साइंस होता है। साइंस उसमें दोनों चीजें कवर अप हो जाते हैं। मैं पढ़ता था, नंबर आते थे, लेकिन मैं सिर्फ मैथ्स की कोचिंग पढ़ता था और उसी में नंबर नहीं आते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, टाइम बीतता गया, 10th हुआ। फिर 10th में सोचा कौन से सब्जेक्ट लूँ, फिर देखा किस में इंटरेस्ट है और कौन सा सही है, स्कोर भी कर पाता हूँ, तो बायो दिया। फिर बायो में क्या स्कोप रहेगा अच्छा, बेस्ट वही रहेगा फिर तो डॉक्टर का, और इंटरेस्ट भी था तो उसी फील्ड में फिर चूज किया कि डॉक्टर की फील्ड में जाता हूँ। कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, फैमिली में कोई बैकग्राउंड है नहीं डॉक्टर का, मोस्टली सब पुलिस और आर्मी में मेरी फैमिली में सब उसमें। और आपके फैमिली में है कोई डॉक्टर वगैरह मतलब? मेरी नानी डॉक्टर थी। ओके। इसके अलावा मतलब पेरेंट्स वगैरह नहीं एक्चुअली। ओके। सो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन है। मेरी फैमिली में कोई भी दादाजी से लेकर नाना जी तक मतलब कोई भी डॉक्टर नहीं है। मेरी फैमिली में फर्स्ट मैं होऊंगा, सेकंड मेरा यंगर ब्रदर जो डॉक्टर बनेगा। सभी मेरे दादाजी के जो टाइम के जो लोग थे वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द देम वर फार्मर्स, और मेरे पापा जी वगैरह वो सब दे आर इन बिजनेस। सो मेडिकल फील्ड भी मेरे लिए काफ़ी अलग ही फील्ड थी। और दूसरा मेरे साथ क्या होता ना, मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला था। लाइक द ऑप्शन वी हैड इन आवर फैमिली, मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो उसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था क्या चूज़ करूँ, तो मैंने सोचा कि दोनों ही ले लेता हूँ।
बायोलॉजी भी और मैथमेटिक्स भी, दोनों किया तो था। मैंने कंबाइन लिया फिजिक्स ओह। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था एनडीए में भी। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन घर वालों का इंटरेस्ट था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ी, मैंने एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन उससे पहले नीट हो गया था, और नीट के बाद काउंसलिंग करके सब कुछ करके जब नहीं हुआ तो रशिया आना पड़ा सितंबर के अराउंड, और मेरा एनडीए का इंटरव्यू वगैरह कभी दिसंबर में जाके होगा, तो फिर आई गिव अप ऑन दोज थिंग्स, तो वो रह गया पीछे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि रशिया ही क्यों चूज़ किया। क्योंकि मैं अपना बताता हूँ पर्सनली, मैंने यहाँ आने से पहले जब नीट के सेंटर में एग्ज़ाम देने गया था, तो नीट के सेंटर आपको पता है बाहर लोग पैम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं काफ़ी हाँ। सारे, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी पार्किंग लॉट में, तो वहाँ पे उसके ऊपर करीब 10-12 पर्चे रखे थे। तो उनमें से सबसे ज़्यादा मतलब जो डिटेल में प्रॉपर ब्रोशर टाइप था, वो येरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई है यमन, पता नहीं कहाँ पे, वहाँ का था। तो पहले मेरा वहाँ का इंटरेस्ट बना, उन्होंने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया था कि आप इतना एक्सपेंस आएगा, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब में आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आप सब कुछ कवर अप कर सकते हो। लेकिन फिर जैसे जैसे लोगों से बात हुई जो रशिया से पास आउट है तो और अब्रॉड से करके आए, तो उनका यही कहना था कि जॉब्स एंड ये सब साथ में नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर रशिया, एक मेरे पापा के फ्रेंड है, ही इज़ रशिया पास आउट, 2000 से भी पहले के पास आउट है वो, उस टाइम पे एमसीए वगैरह भी कुछ नहीं होता था। उनका क्लिनिक है खुद का, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप रशिया भेजो। और रशिया में उन्होंने त्वेर स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था, लेकिन उनके टाइम पे तो सारा कोर्स उनको रशियन में करना होता था। उनके टाइम पे इंग्लिश मीडियम कोई ऑप्शन ही नहीं था। स्टूडेंट्स यहाँ आते थे, 1 साल पतफाक करते थे लैंग्वेज कोर्स, उसके बाद करते थे, उस टाइम पे ऑप्शन ही नहीं था। तो वो सब करने के बाद तो उन्होंने मेरे को यूनिवर्सिटी सजेस्ट की, क्योंकि उनके काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ से पास आउट थे। बाइलिंगुअल वाला उस टाइम पे कोई सीन नहीं था, अभी फुल इंग्लिश यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हुई है, तो इसलिए मैंने फिर रशिया चूज़ किया था। तो आपका क्या रीज़न था मेन रशिया चूज़ करने का? Well, मैंने तो पहले मतलब जब रशिया के बारे में सोचा था एक टाइम, तो मतलब हर बंदे को सोचा कि रशिया यार सबसे अलग देश है, बड़ा है ये वो। तो मैंने पहले सोचा था, फिर मेरा सबसे पहले चॉइस था कि कतर में ट्राई करूं, क्योंकि वहाँ तो मेरा मतलब फ्री एकोमोडेशन, कि आप रहते हैं वहाँ पे, हाँ, फैमिली है वहाँ पे, सब कुछ पेरेंट्स के साथ ही, तो कुछ झंझट नहीं होगा। तो ये सोच के पहले उधर ही ट्राई करना था। तो मतलब मैंने क्या कहा, उधर के लिए एसएटी और आईएलटीएस देना पड़ता था, तो वो दोनों दिया और वेट किया रिज़ल्ट के लिए, कुछ 3 महीने वेट किया। फिर मेरा रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा आया था, तो मैंने सोचा तो मिल ही जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि दूसरे लोग और भी अच्छा थे। फिर पता चला कि मतलब जैसे 10th क्लास में स्कैम होता है, 10 CGPA, हाँ काफी सारे बच्चों की आती है। फिर सबका आ जाता है। हाँ, सबका आ जाता है उसी तरह तो से। वैसे ही टाइप था कुछ। तो सीट बहुत कम था हमारे उधर कतर यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए वो लोग बोले कि नेक्स्ट सेमेस्टर ट्राई कीजिए। Okay. तो अब उतना पेशेंस नहीं था, तो अब सोचा कि बाकी कहीं जगह ट्राई कर लेते, लेकिन उस टाइम तक बहुत सारी जगह का। कौन से मंथ के अराउंड मतलब ये इट सब? वाज लाइक जुलाई, तो जुलाई में तो काफी सारे ऑप्शंस लाइक एंड ऑफ जुलाई, तो उसी 2-3 दिन बाद ही खत्म होने वाले बाकी सारे जो ऑप्शंस मुझे पसंद है। ओके ओके, जो ऑप्शंस आपको अच्छे लगते हाँ, हैं। फिर क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि कतर के बाद ट्राई करूँगा। फिर अब जब वो आइडिया आया, तो जो मुझे पसंद है वो सब मतलब डेट्स खत्म होने वाले थे। तो उस टाइम पे मैंने मतलब जितने मिले थे उनमें से एक जॉर्जिया था, उसमें कर लिया था और उसमें हो भी गया था मेरा। फिर कुछ पर्सनल फैमिली रीजंस की वजह से मुझे फैमिली के साथ रहना था 1 साल, तो मैंने सोचा कि ड्रॉप आउट ले लूँ और इस टाइम पे नीट वगैरह की प्रिपरेशंस कर लूँ। तो मतलब ये एडवाइस ना मेरे मतलब पापा ने दी थी। तो मैंने बोला ठीक है, तो नीट के लिए रजिस्टर वगैरह कर लिया। लेकिन मैं सोचा बस रजिस्टर किया, कहाँ सा देने वाला मुझे, बुक्स वगैरह भी खरीद लिया, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा मैं। तो कुछ जब 1 महीना बाकी था नीट का, तब सोचा यार सच में भेज रहे पापा। फिर मैंने बुक्स खोलना शुरू किया, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। हाँ, और मैंने उसी नीट का सिर्फ 1 हफ्ते बाद का एक और एग्ज़ाम है टर्की में, उसके लिए भी मैंने रजिस्टर किया था, तो मुझे वहाँ का इंटरेस्ट है जाने के लिए। तो ये दोनों करके मैं निकल पड़ा बगैर कुछ पढ़े। तो नीट के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मत पढ़ो। मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं कुछ 1 हफ्ते पहले चेन्नई में मेरा सेंटर था, वहाँ जाकर मैं पढ़ना शुरू किया, नीट दिया एग्ज़ाम।
और फिर वहाँ से टर्की गया, टर्की में भी एग्ज़ाम दिया। अब नीट का क्या हुआ कि मतलब मुझे बाद में पता चला देने के बाद कि फॉरेन का कोई फ़ायदा ही नहीं है नीट हाँ, एग्जाम। अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है हाँ तो आपको नॉर्मल नहीं मिलता, आपको एनआरआई कोटा पे ही एडमिशन मिलता है। हाँ, बढ़ जाता है। और काफी वो expensive इतना होता है। एक्सपेंसिव पड़ रहा है कि बाकी जगह जाना मतलब मुनासिब लगता है। हाँ हाँ तो मैंने क्या सोचा कि चलो अब नीट का कुछ करना नहीं है। तो बाकी जो टर्की का था उसमें क्या हुआ था कि मतलब मुझे 88% मिला था, लेकिन मेडिसिन के लिए मुझे चाहिए था 94%। तो मुझे वो लोग बोला कि बाकी कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब ये इंजीनियरिंग करा फिर मैं जैसे इंडिया में पीछे पड़ जाते हैं आप। जैसे हाँ। मेरे टाइम पे क्या था, सिर्फ नीट एग्जाम नहीं था उस टाइम पे, एपीएमटी एग्जाम था। तो जो यूनिवर्सिटीज है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा कोमेड के कॉलेजेस हैं, इसके अलावा जिपमर वगैरह हो गया, तो वो अलग से लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह। तो जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मैंने एग्जाम दिए थे वो यही सब मेरे को मेल करते थे कि अनफॉर्चुनेटली आपका एमबीबीएस कोर्स में तो नहीं हो पाया, लेकिन आप डेंटिस्ट्री कर सकते हो, आप फार्मेसी कर सकते हो। उनका भी डिटेल्स वगैरह भेज देते हैं, इस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या हुआ था, अब वापस मैं कतर आया था। फिर मैं सोच रहा था कि मतलब अब क्या करूँ, अब बाकी जगह मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैंने मेरा एसएटी और आइल्स भेज के 3 जगह अप्लाई किया था। तब 3 जगह नहीं, 2 जगह अप्लाई किया था और वेट कर रहा था। एक था ये टर्की दोबारा, दूसरा जिसमें उस पॉसिबल था। हाँ, फिर दूसरा था ये इटली में। हाँ, इटली में क्या है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो आईमेट देना पड़ेगा, वो सितंबर होना था, उसके बाद ज्वाइन होना था। लेकिन वो शॉर्टलिस्ट भी मतलब लक टाइप का होता है। तो टाइम लग रहा था इसका रिस्पॉन्स आने में, और मैं मतलब फुल होप चला गया था। और मेरे इतने में मेरा एक दोस्त जो चाइना में पढ़ता है उससे बात हो गई, और वो बोले यार तू टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, मेरे से बोलता था मैं यहाँ करा देता, ये वो बोलता सही में करा दे। फिर मैंने बोला कि हाँ। तो उसने तब बोला कि अभी तक तो मतलब सारे डेट्स खत्म हो गए, इधर रशिया में देख सकता है, तुझे कोई मतलब तू जानता है कोई अच्छी यूनिवर्सिटी? मैं बोलता हाँ जानता हूँ ना, रुक 5 मिनट रुक। फिर मैंने गूगल किया और 3 नाम्स निकाला। तो गूगल किया तो गूगल पे क्या लिखा आपने? एमबीबीएस इन रशिया लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा कि वही जो सब लिखते हैं, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया। फिर ऊपर मैंने मतलब कुछ अच्छे से प्रोज कॉन्स वगैरह जितना भी समझ में आया, मैं 3 शॉर्टलिस्ट करके मेरे दोस्त को बोला ये तीनों में से और कौन सा बेटर है। तो मैंने बोला वो बशीर स्टेट यूनिवर्सिटी। बशीर यूनिवर्सिटी काफी पॉपुलर है इंडिया में स्टूडेंट्स के बीच में, लेकिन वो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है, क्लियरली वो मेंशन करते हैं हर जगह। तो इसीलिए शायद, क्योंकि उफा काफी पॉपुलर सिटी है, उफा रशिया में पूरी टूरिस्ट सिटी, जैसे कजान है, पीटर्सबर्ग है, सोची है, वैसे ही उफा भी घूमने की जगह काफी अच्छी। जाएंगे प्लान बनाते हैं। हाँ, एनीवेज तो दूसरी थी ये अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और तीसरी मतलब भूल गया, अजीब सा नाम था। एनीवेज तो मेरे दोस्त ने मुझे प्रोज एंड कॉन्स बताया, और फिर मुझे यही बेटर लगा, मैं बोला इसमें करा दे। तो उसने क्या किया, मुझे डिटेल्स भेजा, फिर बाकी आ गया था। बाकी इसका रिस्पॉन्स सबसे पहले आ गया था। हाँ, इसका रिस्पॉन्स आने का सिर्फ 1 हफ्ते बाद बाकी दोनों का आ गया था, लेकिन मैंने इसका वो डिपॉजिट भर चुका। रिस्पॉन्सिवनेस काफी ज्यादा है, अच्छा यूनिवर्सिटी। निखिल, आपने मतलब क्यों आपका मेन ऑप्शन रशिया था आपके लिए? मेरा सीन कुछ ऐसा था कि 12th हो गया, अब आगे नीट देना था, कुछ तो एडमिशन देना था कॉलेज। 12th के टाइम से मुझे लगता है आप अब्रॉड के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं साइड बाय साइड चल रहा था कि एक होना चाहिए माइंड में कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाए। हाँ, क्योंकि मुझे ध्यान है जब हमने स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था, हाँ, तो आप स्टार्टिंग के हमारे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स में से एक थे। एकदम सबसे स्टार्टिंग किया था, सबसे पहले जब नाम चैनल का जस्ट नाम नहीं आपने रखा था, उस टाइम था मैं चैनल पे। स्टार्टिंग में जब ट्वीर व्लॉग्स नाम रखा था तब उस पे था। उसके बाद फिर रशिया व्लॉग्स किया था, उसके बाद फिर रशिया फील्स हुआ, तो तब भी था मैं। तो तब भी बात कभी-कभी आपसे हो जाती थी, काफी बार बात हुई थी हमारे स्टार्टिंग में। तो मैं साइड बाय साइड चल रहा था कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो मैंने नीट दे दिया, अब ठीक है पढ़ के दिया नहीं था, क्वालिफाई हो गया था, पर तो घर वालों ने कहा कि ड्रॉप ले। तो मैंने घर से ड्रॉप ले लिया, कोचिंग करी थी बट ऑलमोस्ट घर से ही ड्रॉप था वो। फिर उसके बाद दिया नीट, नहीं हुआ वैसा जैसा सोचा था, पर आगे नंबर थोड़े बढ़ गए, पहले से नंबर अच्छे खासे बढ़ गए थे। तो घर वालों ने कहा थोड़ा पढ़ के अगर तूने अच्छा दिया है तो अच्छी जगह पढ़ के देख, थोड़ी अच्छी जगह जा, कोचिंग कर, क्या पता निकल जाए। तो अब मैंने कहा नहीं, बाहर भेज दो, मानो समझा करो। तो उन्होंने कहा एक बार ट्राई तो करके देख। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, चलो ट्राई किया। अब मैं पहुंचा दिल्ली, बिल्कुल एकदम मोटिवेट हो गए। नहीं मोटिवेशन आ गया, हॉस्टल में गए,
वहाँ पे देखा। मेरा दोस्त एक संग गया था, ऋतिक मेरे संग गया था, मेरा रूममेट वहीं पे वही बना था। बहुत मुश्किल से एडमिशन का प्रोसेस बड़ा अजीब सा था वहाँ पे। आकाश में एडमिशन किया, साउथ एक्स ब्रांच में। फिर साउथ एक्स ब्रांच तो वैसे भी फेमस है। अच्छा, वहाँ से टॉपर भी निकली थी, उससे जस्ट पहले टॉपर भी निकली थी, वैसे भी काफी फेमस है साउथ एक्स ब्रांच, काफी ज्यादा दिल्ली में। आकाश तो वहाँ पे एडमिशन लिया, फिर हॉस्टल लिया एक पास में, हॉस्टल में रहने लगे हम लोग। फिर जब हम कोचिंग गए फर्स्ट डे, तो सबसे उनके नीट के मार्क्स पूछ रहे थे। तो बच्चे बैठे हैं 500, 480, 470, यहाँ 250, 300 मार्क्स में हम बैठे हैं। तो अब थोड़ा डिमोटिवेट हो गए फिर, लेकिन पढ़ाई करी उसके बाद भी, डिमोटिवेट होने के बाद भी, बट नहीं हो पाया। और बैकअप प्लान तो चल ही रहा था। फिर मैंने घर वालों को कन्विंस कर दिया, फिर बस फिर आपसे कांटेक्ट किया और आ गया। नहीं, ये चीज़ असल में ना सिर्फ आपने नहीं, मतलब मैंने भी फेस किया है, काफ़ी सारे बच्चे फेस करते हैं। कोचिंग छूट में जाते हैं ना आकाश वगैरह में, और आप गलती से अगर आप किसी अच्छे लेवल के बैच आप चले जाओ, तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो 8th 9th से कोचिंग ले रहे हैं 11th 12th की। हाँ, टीचर मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के ऑप्शंस भी नहीं लिख रहा है, तो मेरे बच्चे आंसर बता रहे हैं। वहाँ बच्चे थे मेरे हॉस्टल में, बच्चे 11th 12th के थे, मतलब उनका वहीं से चलता था 11th 12th। 11th 12th जो मतलब इतना ज़्यादा, और फिर वो डिमोटिवेट कर देते हैं। वो 10-10 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व करके उन्होंने छोड़ रखे हैं, वो रखे, लेकिन पता नहीं कहाँ से फिर उनका भी सिलेक्शन नहीं होता था कई बार। हाँ, नहीं हुआ। मेरे बैच में था एक लड़का, काफी अच्छा था पढ़ाई में, वो भी। मैं तो शॉक में था कि क्यों नहीं हुआ उसका। हाँ, मेरे साथ भी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे, जैसे मैं स्कूल में था, मैंने नोट एंडिंग दे रखी थी, तो काइंड ऑफ मैं मतलब स्कूल जाता था, नहीं भी जाता था, इस तरह का कोई सिचुएशन था। तो उसमें क्या होता था ना, जैसे मैं गया हूँ आकाश में थे मेरे स्कूल के काफ़ी सारे क्लासमेट्स, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर करते थे। उनकी CBSE में परसेंटेज भी, जैसे मेरी 88% आई थी, उनकी 94-96% ऐसे भी आई थी। लेकिन उनका जो नीट एग्ज़ाम का जो स्कोर था वो मेरे से भी कम आया था। वो या तो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि फिर नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं, या प्रेशर, शायद ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं। और आकाश में तो मोर देन आई थिंक 40,000 स्टूडेंट्स सिर्फ दिल्ली में पढ़ते हैं। ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है वैसे भी।